उनका मीडिया के हवाले से पूरी मुदाखलत, उनका सियासी जमातें बनाना तोड़ने में पूरी वो अपना रोल अदा करते थे। फैज़ हमीद 9 मई के हमलों की मंसूबाबंदी में शामिल थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत। कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त बगावत के लिए उकसाने में फैज़ हमीद का नाम आएगा। बांग्लादेश की तरह इंतशार की मंसूबाबंदी में भी उनका नाम निकलेगा। फैज़ हमीद का सियासत में पूरा किरदार था। वो इदारे में जिम्मेदारियां कम अदा करते थे। फैज़ हमीद इदारों, अदलिया और मीडिया में मुदाखलत करते थे। सियासी जमातें बनाने और तोड़ने में किरदार अदा करते थे। 2017 के फैसले की वजह से मुल्क गर्दाब में फंसा। जिस आदमी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, उस आदमी, ये गैंग है, इसमें तरीके इंसाफ, उसके बानी पीटीआई के गैंग का सबसे बड़ा बुत तोड़ दिया गया। सेनेटर फैसल वाडा का फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में बातचीत में कहा, इस शख्स ने मुल्क, इदारे और सियासत को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को बदनाम करने वाले और सियासी जमातें अब अच्छे बच्चे बनेंगे। पुष्पनाही करने वाले जो मुल्क के बाप बने, उनको अपना बाप याद आएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करके दिखाया है। मजीद कहा, 9 मई वालों की पुष्पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। टॉप सिटी केस उठेगा तो और भी नाम आएंगे। बानी पीटीआई और पार्टी जमीन पर लेट जाएंगे। कोई भी फॉर्मर डीजी ISI हो, चाहे वो फैज साहब हो या कोई भी हो, उस पर इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मामूली बात नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने सूरत हाल को अलार्मिंग करार दिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत। कहा, किसी फौजी अफसर पर इस तरह के इल्जामात मामूली बात नहीं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बानी पीटीआई कह चुके 9 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। आवाम और इदारों के दरमियान तल्खियां दूर होनी चाहिए। तमाम मामलात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब सियासत में दखल था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, एक जमात फैज़ हमीद को रूहानी पेशवा मानती थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, फौज में किसी के खिलाफ कुछ साबित हो तो मुआफ़ी नहीं होती। 26 नवंबर के धरने के ताने बाने फैज़ हमीद से मिलते हैं। 9 मई और बाद के वाकयात के पीछे भी फैज़ हमीद का नाम लिया जाता रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे। फौज का अपना स्ट्रक्चर, मजबूत इदारा और तरीकाकार है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जान जिस तोते में थी वो पकड़ा गया। फयाजुल हसन चौहान की एक न्यूज से गुफ्तगू। बोले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। किसी जनरल का ऐसे ओपन कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया है। फैज़ हमीद के केस से सबको समझ आ जाना चाहिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए डरा नहीं सकते। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है। बहुत जल्द बानी पीटीआई को भी तहवील में ले लिया जाएगा। वो गिरफ्तार हुआ है, मेरी जाती राय ये है कि ये खुशाइंद है और उनको जो है एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, फैज़ हमीद के साथ दीगर जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर कोर्ट मार्शल सियासी लिहाज से हुआ तो जनरल बाजवा भी लपेट में आएंगे। अगर फैज़ हमीद के ताने बाने बानी पीटीआई से मिलाकर कार्रवाई की तो वो काबिल मुजम्मत होगी। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग से फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया हो। अंदेशा है फैज़ हमीद को बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाकर सामने लाया जाए। फैज़ हमीद ने बानी पीटीआई को मामू बनाए रखा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, कलअदम नून लीग की 4 नशिस्तें बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। NA 154, NA 79 और NA 81 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल किए गए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कोयूम और जुल्फिकार अहमद ने अपीलें दायर की थी। PP 133 ननकाना साहब से नून लीग के राना अरशद की रुकनियत भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें
एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। पीटीआई ने दोबारा गिनती के केस का फैसला इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं दोबारा गिनती की आड़ में नशस्तें छीनी जा रही हैं। आने वाले चीफ जस्टिस का फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। शिबली फराज बोले सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला 8 फरवरी से शुरू कोशिशों का तसलसल है। फॉर्म 47 वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए अदलिया पर दबाव डाल रही है। जाली हुकूमत मुल्क पर कब्जा जमाए बैठी है। मैं आम माफी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूं। इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं। लीडरों को मेरे समेत अलग कर दें, हमारा ट्रायल करें। मैं अगस्त सितंबर तक कह रहा हूं कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। नवाज शरीफ किसी को तौसी नहीं देंगे। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की नई पेशगोई। 9 मई के मुलजिमों की मुआफी का मुतालबा भी दोहरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इनके एक बंदे से ताल्लुक है, पूरी जमात से नहीं। अडयाला जेल में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, शीरी मजानी, राजा बशारत और दीगर पेश। इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त। हुकूमत का दो टोक मौकिफ। मोहसिन नकवी कहते हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावटें डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। वजीर दाखिला से एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा की मजम्मत। खालिद मकबूल बोले पाकिस्तान की खातिर सबको इत्तेहाद और इत्तफाक से चलने की जरूरत है। अगर आप यही इस तरह के मामलात इन इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए तो मुल्क नहीं चलते। ये तबाही होती है सियासी निज़ाम की भी, लोगों की जिंदगी की भी, और अदालत के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को नैब रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस नैब चेयरमैन को वापस भेजने का हुक्म। रेफरेंस में नामजद दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। शाहिद खाकान ने कहा कि जितनी जल्दी नैब को खत्म किया जाए मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर तमाम मामलात को देखें। मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम 16 अगस्त को ब्लॉक कर दी जाएंगी। पीटीए हुक्काम के मुताबिक सार्फिन नादरा से नए शनाख्ती कार्ड के हसूल की सूरत में बायोमेट्रिक के जरिए सिम्स बहाल करा सकेंगे। 2017 से ज़ायरुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स भी ब्लॉक होंगी। फौज शुदगान के कौमी शनाख्ती कार्ड पर फाल सिम्स 15 अक्टूबर को बंद की जाएंगी। सार्फिन को अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए 2 सितंबर तक मोहलत दे दी गई। गवर्नर सिंध की तब्दीली नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी ने भी वाजे कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध काबीना में तब्दीली की बातों में भी कोई सदाकत नहीं। ये ऐसी बातें हैं जैसे किसी ने कहा था मोहसिन नकवी बांग्लादेश के उबूरी वजीर आजम बन गए। हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है क्या? यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी क्या? इजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को नहीं बता रहे थे वो किस तरह कोर कमांडर हाउस तोड़ के आए हैं? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? क्या जो वो नाना है वो नहीं कहती नहीं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान है तो पाकिस्तान है? 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन की क्या जरूरत? क्या हसन न्याजी, यास्मीन राशिद और दीगर PTI के नहीं थे? बानी PTI ने कहा था उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब तो लोगों ने कैंट ही जाना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली कि घरों में ख़वातीन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का ज़माना नहीं रहा। सानिया ज़हरा केस में तमाम शवाहिद ने साबित किया ये खुदकुशी नहीं थी। सास और शौहर ने मिलकर लड़की के गले में फंदा डाला। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी ने सानिया ज़हरा की खुदकुशी की तरदीद कर दी। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक सानिया की खुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं मिले। सानिया की गर्दन में सूजन थी और नाफंदा लगने से लंबी हुई।
फंदे के लिए इस्तेमाल दुपट्टे पर सानिया के शौहर और सास का डीएनए मैच हो गया। सानिया के नाखून से मिलने वाले सैंपल का डीएनए भी शौहर से मैच कर गया। उधर पुलिस ने सानिया ज़हरा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अली रजा को अदालत पेश किया। अदालत ने मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मारूफ कोहपेमा मुराद सतपारा जान की बाजी हार गए। चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल की तस्दीक। जीएम सतपारा ने बताया कि मुराद सतपारा को पहाड़ से गिरने वाले पत्थर से शदीद चोटें लगी। मैयत आज स्कर्दू लाई जाएगी। सदर आसिफ जरदारी का मुराद सतपारा की वफात पर इजहार अफसोस। कोहपेमाई के शोबे में मुराद सतपारा की खिदमात को खिराज तहसीन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी कोहपेमा मुराद सतपारा के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। मॉनसून का स्पेल, कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर और कराची में गुज़श्ता रात गए बारिश हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, जहानिया, जलालपुर, पीरवाला में भी बारिश। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। जिला सोबतपुर आफत ज़दा करार, सैकड़ों घर मुनहदिम, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। कोयटा और ज़ियारत में भी रास्ते बंद, कई देहात ज़ेर-ए-आब। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यौम आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। शहर शहर तैयारियां उरूज पर, गली गली आज़ादी के रंग। इमारतों पर चरागां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। कराची में कोरंगी फिशरमैन चौरंगी पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और जश्न आज़ादी की मुनासबत से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कोटअद्दू में वतन की मोहब्बत में सरशार नौजवान ने सबसे ऊंचे टावर पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। मोहम्मद कामरान ने 460 फीट बुलंदी पर परचम और मारूफ गुलकारा हानिया असलम का इंतकाल। गुलकारा अब्जेब बंगश ने अपनी कज़न हानिया असलम के इंतकाल की तस्दीक कर दी। कहा कि हानिया असलम गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने की वजह से दम तोड़ गईं। दीगर फनकारों का भी हानिया असलम की वफात पर इजहार अफसोस। हानिया असलम कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले म्यूजिक बैंड ज़ेब एंड हानिया से वाबस्ता।